Good morning students. Today we will discuss difference between particle and wave. Particle and wave में एक difference. तो first difference है कि particle एक fixed position occupy करता है और इसे localized position बोलते हैं. उस position को localized position बोलते हैं. That is fixed position एक well defined position होती है, उसी को localized position बोलते हैं. वेव delocalized होती है. इट मीन्स कि वो स्प्रेड आउट होती है स्पेस में. जैसे कि पानी में जब पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स मूव करती हैं. एक्चुअल में वो मैटर मूव नहीं करता. देखने में लगता है कि पानी आ रहा है अंदर से, जहाँ हमने पत्थर फेंका वहाँ से आउटर की तरफ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वेव मूव करती है. सो वेव की फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती. अ वेव इज़ delocalized. सेकेंड वन कि अगर स्पेस में एक किसी पार्टिकल किसी पोजीशन पे है तो उसकी वो पोजीशन कोई दूसरा पार्टिकल साइमल्टेनियसली वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. जबकि दो या दो से ज़्यादा वेव्स जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली स्पेस में एग्जिस्ट कर सकती हैं और इसे इंटरफेरेंस बोलते हैं. थर्ड कि दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स जब प्रेजेंट होते हैं एक रीजन में तो उनका टोटल जो होता है वो उनके सम के बराबर होता है. दैट इज़ देयर सम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स. सम होगा कि कितने इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उसके इक्वल होगा. लेकिन वेव जब होती है उसका जब वेव्स दो या दो से ज़्यादा वेव्स प्रेजेंट होती हैं सेम रीजन में, तो इंटरफेरेंस उनकी जो इंटरफेरेंस है उसके रिजल्टेंट से वेव स्मॉलर भी हो सकती है या बिगर भी हो सकती है. कि जैसे मान लो ये वेव है, एक दूसरी है, अगर वो एडिशन में है तो जो सम होगा वो बिगर होगा. अगर ये अपोजिट है तो ये प्लस माइनस माइनस तो ये स्मॉलर हो गई. और दूसरा कि पार्टिकल्स को काउंट किया जा सकता है, वेव्स को काउंट नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स. Electromagnetic waves. First we will discuss about electromagnetic waves. Electromagnetic waves जो हैं वो एसोसिएटेड है विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं एज वेल एज ये उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती हैं जिस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करती हैं. नाउ सी दिस ब्लू कलर्ड wave is magnetic wave. The field associated with this is magnetic field. So magnetic field को blue colored line से wave से show किया है and electric field को red color से. Now see this is the three dimensional. Suppose this is x axis, y axis, z axis. So magnetic field ऐसे से propagate कर रही है and electric field इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है. इट मीन्स ये दोनों अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये सपोज ये ऐसे, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गई, और ये प्रोपेगेट जिस डायरेक्शन में कर रही हैं उसके भी ये परपेंडिकुलर हैं. सी फ्रॉम हियर अगर ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे होता है परपेंडिकुलर थ्री डायमेंशनल. तो ये
एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और उस डायरेक्शन जिसमें ये प्रोपिगेट कर रही हैं उसके भी परपेंडिकुलर है। अब दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं एक सोर्स से, उसका एक सोर्स चाहिए जहाँ से वो एमिट होंगी। Earlier we discussed one example, that is when we heated iron rod. From there electromagnetic waves were coming out and we were passing that that beam through a prism, and then we obtained spectrum. So electromagnetic waves एक सोर्स से emit होती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो सेम होती है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के ही बराबर होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आता है मैटर वेव। मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनके साथ मैटर वेव एसोसिएटेड नहीं होती। बट हाँ, matter waves obtained from charged particles will be associated with electric and magnetic fields. दूसरा, matter waves are associated with a particle and are not emitted from any source. सोर्स से emit नहीं होती matter waves, वो associated होती हैं particle के साथ। और matter waves different velocities से travel करती हैं। इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो कम भी हो सकती हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं होगी, दैट इज़ ऑलवेज कम होगी एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। देन की वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv इसके बराबर होती हैं। लैम्डा इज द वेवलेंथ, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइड बाय मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। सो वेवलेंथ जो है मैटर वेव की वो पार्टिकल के मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और ये जो मैटर वेव है ये क्विंटाइज, इसकी एनर्जीज जो हैं, इसके साथ जो एनर्जीज एसोसिएटेड हैं वो क्विंटाइज्ड नहीं होती, एनर्जी के पैकेट्स नहीं होते। और दूसरा कि इनकी वेवलेंथ जो होती हैं मैटर वेव की वो बहुत शॉर्ट होती हैं। सो नेक्स्ट इज जो वेलोसिटी होगी वो होगी लाइट वेव के वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। आफ्टर दैट द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशन, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इज इक्वल्स टू wavelength is equal to c/nu, where c is the velocity of light and nu is the frequency. जो wavelength होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो एक पर्टिकुलर रीजन में फॉलो करती है, एक रेंज होती है उसकी, दैट इज़ फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो एक्टिव रेज। दैट इज़ अगर मैं वेवलेंथ के पर्सपेक्टिव में बात करूँ दैन from cosmic rays that is from 10⁻⁻16 to radio waves that is 10⁻², that is एक रेंज होती है उसकी। दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी एनर्जी क्विंटाइज्ड होती है। क्विंटाइज मीन्स स्मॉल पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं वो।